हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। प्यारे बच्चे, आज की वीडियो बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th यानी कि क्लास 11th के और आप लोग क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सितंबर मंथ का, आप लोगों को पता होगा कि सितंबर मंथ का यानी कि 13 मासिक परीक्षा सितंबर का जो आप लोगों का एग्जाम यानी कि 19 सितंबर से स्टार्ट है और 19 सितंबर को ही क्लास 11th वाले का फिजिक्स है। ठीक है प्यारे बच्चे, आप लोगों को बता दें कि फर्स्ट सीटिंग में फिजिक्स है एंड सेकंड सीटिंग में आप लोगों का यानी कि क्या है आप लोगों का, तो आप लोगों का केमिस्ट्री है। तो हम फिजिक्स का तो आपको ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हम बता दिए पूरा का पूरा, और अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। केमिस्ट्री का भी हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बता दिए हैं, उसका भी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का आप लोगों को हम इस वीडियो में सब्जेक्टिव का पूरा हम सॉल्यूशन करवाएंगे इस वीडियो में आंसर के साथ में आपको हम सब्जेक्टिव का पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे। और अगर आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो ऑब्जेक्टिव वीडियो जाके देख लीजिए, नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और चैनल पर भी जाके आपको मिल जाएगा। तो इसलिए जाइए और देख लीजिए। आज के इस वीडियो में सब्जेक्टिव जो करवाएंगे बिल्कुल 100% आप लोगों का यही सारे सब्जेक्टिव रहेंगे और 117 आपका सेट कोड है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और प्यारे बच्चे देखिए, 1 से लेकर 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 40 का ही जवाब देना है। तो इसीलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने सभी भाई बहन दोस्तों के साथ ज़रूर से एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए, और ऑब्जेक्टिव ये सारे ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, 40 का जवाब देना, ये सारे ऑब्जेक्टिव हम करवा दिए। इसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप जाके देख लीजिएगा। सीधे चलिए सब्जेक्टिव को लेके चलते हैं आपको। और देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे, ताकि सभी स्टूडेंट देख सके। तो चलिए देखिए, आपको यहाँ पे क्या पूछे जाएंगे आप देख लीजिए। यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न में जिनमें से आपको 1 से 20 नंबर का पूछे जाएंगे। देखिए, आपके लघुत्तरीय प्रश्न में से कहा गया कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं और सारे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में, आपको घबराइए मत। ठीक है, देखिए आपको क्या कह रहा है यहाँ पे कि बीमा की एकरूपता का सिद्धांत क्या है, यानी कि व्हाट इज द प्रिंसिपल होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। कहता है उन 2 जैविक कहता है राशियों के नाम लिखे जो सूत्र ml पर पावर -1 और t पर पावर -2 है होता है, यानी कि राइट डाउन द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटम, ठीक है, नंबर। चलो देखिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है औसत वेग तथा तत्क्षणिक वेग का परिभाषित करें। जैसे डिफाइन एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, देखिए आपका प्रत्यक्ष के क्षैतिज परास एवं महत्तम ऊंचाई का व्यंजक लिखें, यानी कि राइट द एक्सपेंशन ऑफ द हॉरिजेंटल रेंज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द कहता है प्रोजेक्टाइल। घर्षण कोण तथा विराम कोण किसे कहते हैं। व्हाट आर कॉल्ड एंगल ऑफ द फ्रिक्शन एंगल और द रिपोस। कहता है संरक्षी बलों के प्रमुख लक्षणों को लिखें, राइट डाउन द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक द कन्वर्सेशन फोर्सेस। 10 मीटर त्रिज्या वाले कहता है वृत्ताकार पृथक के घूमती हुई वृत्त के 1 Nm बल लग रहा हो तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं आप, इंग्लिश में क्वेश्चन, ठीक है, जरूरी। देखिए, आपका कहता है प्रतिस्थापन गुणांक क्या है, व्याख्या करे। कहता है व्हाट इज द कोफिशिएंट, कहता है रेस्टुटेशंस ऑफ एग्जांपल्स। कार्य ऊर्जा परिमेय क्या है, राइट वर्क एनर्जी थ्योरम। सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखे, राइट ए एक्सपेंशन काइनेटिक एनर्जी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए द पार्टिकल सैंपल कहता हार्मोनिक मेसोन्स, बिल्कुल मोशंस। ठीक है, अगले नंबर वर्षा की बूंदें नियत वेग से गहन कर लेती है, तो वाई रेन ड्रॉप्स द कहता इक्वेरी कहता कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, आपको क्या कहा है कि अनुनादी एवं परनोदित कंपन में अंतर लिखे, यानी कि राइट ए डाउन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कहते हैं रिजोनेंट एंड द कहता है आपका कि फोर्स द वाइब्रेशंस। बिल्कुल, देखिए आपका क्या कहता है पृथ्वी के तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण g का मान सतह पर है के मान के 9वां भाग रह जाएगा। व्हाट आर द एनर्जी हाइट द सरफेस द अर्थ ऑफ द वैल्यू ऑफ g एंड द 9th पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। बिल्कुल, देखिए साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 7 × 10⁻² न्यूटन मीटर है, तो इस घोल के 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का बुलबुला बनाने में त्रिज्या कार्य करना पड़ेगा क्या। सरफेस टेंशन ऑफ द सोप द कहता है सॉल्यूशंस इज द 7 × 10⁻1 कहता है नैनोमीटर। बिल्कुल, ये सारे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धारा रेखी प्रभाव तथा कहता है विक्षुब्ध प्रभाव के अंतर समझाएं। एग्जाम कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कहता है साइमेलाइन फ्लो एंड द कहता है ट्रूबुलेंट
फ्लो। देखिए एक तार की लंबाई 2.2 मीटर, उसकी त्रिज्या 3.5 मीटर, 10⁻⁻, उस तार से 5 किलोमीटर भार लटकने की लंबाई की वृद्धि क्या होगी। ठीक है आपको। चलिए अगले नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि यदि दाब स्थिर रहे तो किसी ताप से गैस के अणुओं का मध्य मूल कहता है आपका चालों के इतना वर्ग मध्य मूल चल दोगुना कर रहा है। तो त्रिक बिंदु से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द ट्रिपल पॉइंट। सरल आवर्त गति कर रहे कण द्वारा एक संपूर्ण दोलन में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए हाउ मच द वर्क विल डन बाय द पार्टिकल्स कहता है एग्जा कटिंग सैंपल्स कहता हार्मोनिक मोशंस टू द कंप्लीट ए फुल कहता ऑसिलेशंस। बिल्कुल। ध्वनि प्रबलता को परिभाषित करें एवं इसकी इकाई लिखे। डिफाइन द लाउडनेस एंड द साउंड एंड राइट इट्स यूनिट्स। बिल्कुल हो जाएगा। देखिए उसके बाद का आपका कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न 21 से लेकर 26 तक, जिनमें से आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है 3×5। बिल्कुल यहाँ पे क्या कहते हैं, एक परिप्रेक्ष्य उड़ान काल महत्तम ऊंचाई क्षैतिज प्रास के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। क्या हो जाएगा, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द फ्रॉम द टाइम द फ्लाइट मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द कहता प्रोजेक्टाइल कहता है किसी वृत्त की चमकती जड़त्व आघूर्णन व्यंजक उसकी कहता है उसके व्यास की परत ज्ञात करे। ठीक है फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द मूवमेंट द इंटीरियर द कहता है सर्कुलर्स डिस्क अबाउट द कहता है डायमीटर्स। एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या 0.10 मीटर से 0.20 मीटर तक बढ़ने की कितना कार्य करना पड़ेगा। क्या कहता है उसका करना पड़ेगा, यदि साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 25 से 10⁻³ सेंटीन्यूटन मीटर है तो हाउ मच द वर्क विल बी डन द इंक्रीज द रेडियस ऑफ द सोप डबल फ्रॉम द 0.10 मीटर्स टू द 0.20 मीटर्स। क्या होगा, बिल्कुल आदर्श गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं के लिए CVR के सूत्र का स्थापित करें। बिल्कुल ठीक है। अपन न्यूटन का शीतलन नियम बताएं, इसकी स्टीफेंसन के नियम से ज्ञात करें। विस्पद क्या है दिखाएं, प्रति सेकंड उत्पन्न कहता है विस्पंदों की दो कहता अपरित तरंगों की आवृत्ति का अंतर बराबर होता है। बिल्कुल चलिए इसका आंसर बताते हैं। आंसर बताने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। हम वीडियो को PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको सिखा देंगे, तो घबराइए मत। और देखिए यहाँ पे हम ना देखिए हिंदी मीडियम वाले का बेसिकली हम आंसर लाए हैं, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले को हम आपको बताते हैं कि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले को पहले हम PDF डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं, उसके बाद आपको इसका आंसर करवाएंगे। तो चलिए इसका आंसर पहले इसका PDF जो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको आ जाना है, उसके अभी आपको आंसर बताएंगे भी वहाँ पे। इसे डाउनलोड करने के लिए सीधे आ जाना है आपको गूगल पर sabireducation.in सर्च करना है। जैसे सर्च कीजिएगा आपके सामने में एक नया इंटरफेस खोल के आ जाएगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलना है और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा क्लास 11th का यहाँ पे मिल जाएगा, क्लास 11th ऑल सब्जेक्ट का बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली हमको ऑल सब्जेक्ट वाला पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ऑल सब्जेक्ट वाला पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, इन सारी ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है। ऊपर क्यों स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, देखिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे आइएगा ना तो आपको साइंस वाले का ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा और ऊपर करेंगे तो कहता है आर्ट्स वाले का और यहाँ पे आपको कॉमर्स वाले का। देखिए फिलहाल तभी आपको किसका डाउनलोड करना है, साइंस वाले का फिजिक्स डाउनलोड करना है। तो ठीक है PDF डाउनलोड, PDF पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा नीचे देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर पूरा का पूरा हम इस वीडियो के बाद आइएगा ना ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर देंगे हम। और ऊपर की ओर चलेंगे सब्जेक्टिव का भी आंसर हम इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में यहाँ पे अपडेट कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, यहाँ पे आ जाना फिजिक्स का सब्जेक्टिव का, यहाँ पे आपको हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन पेपर हिंदी एंड मीडियम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आपको हम बताते हैं प्यारे बच्चे आगे का क्वेश्चन। ठीक है चलिए प्यारे बच्चे आपको हम आंसर बताते हैं। ठीक है हिंदी मीडियम का बताते हैं, इंग्लिश मीडियम का आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 3 नंबर औसत वेग प्रतिवेक्षण वेग परिभाषित करें तो देखिए औसत वेग कहता है एवरेज वेलोसिटी कुल विस्थापन के कुल समय की विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। और कहता है प्रत्यक्ष वेग क्या कहता है आपको कहता है किसी वस्तु के किसी क्षण पर वेग जिसे बहुत छोटे समय अंतराल में देखा जाता हो। बिल्कुल कहता है आपका क्षैतिज विस्तार महत्तम ऊंचाई के सूत्र क्या लगे, क्षैतिज विस्तार हॉरिजेंटल रेंज इतना आपको दिया हुआ ये वाला और महत्तम ऊंचाई मैक्सिमम वेट आपको ये बिल्कुल दिया गुरुत्व। तो देखिए आपका क्या कहता है आपका क्या कि घर्षण कोण का विश्राम कोण किसे कहते हैं, आपको घर्षण कोण हो जाएगा। ठीक है फ्रिक्शन है, घर्षण होगा 100 होगा। ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक होगा 100 होगा। और ये वह कोण होता है जिसके किसी सतह पर रखा हुआ सिकने लगता है। विश्राम कोण क्या कहता है, वह न्यूनतम कोण जिस पर कोई वस्तु बिना किसी बाहरी बल के खुद
खुद ब खुद नीचे की ओर फिसलने लगता है। बिल्कुल। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि संरक्षित बलों के प्रमुख लक्षण। संरक्षित बलों का कार्य केवल निर्भर नहीं करता है बल्कि प्रारंभिक अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है और इन बलों पर किया गया कार्य वृत्तीय के पथ शून्य होता है। गुरुत्वाकर्षण बल और प्रस्तावन बलों का उदाहरण है। बिल्कुल। 7 नंबर कहता है वित्तीय पथ पर गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निकाले। किसी वस्तु का वन बल कर रहा हो 10 मीटर की त्रिज्या वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, ठीक है, और यदि वस्तु का वेग स्थिर है उसकी गतिज ऊर्जा होती है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर इतना दे देना, और यदि गति का वस्तु का द्रव्यमान आवश्यकता होगी। बिल्कुल। चलिए, उसके बाद आपको कहा गया है क्या, 8 नंबर का प्रस्थयता गुणांक क्या है आपका, वह दो वस्तुएं टकराने के बाद उनके आपसी वेगों को अनुपात दर्शाता है। सूत्र है ई अलग होने के गति, पास आने की गति और अलग होने से गति का आसपास होने की गति, इसका मान 0 से लेकर 1 के बीच होती है। बिल्कुल। देखिए, ऊर्जा कार्य ऊर्जा परिमेय लिखें। यह परिमेय कहता है किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होता है। बिल्कुल। अर्थात बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है सारा पूरा, ठीक है। सरल आवर्त गति में गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा के सूत्र। गतिज ऊर्जा इनकी काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर इतना है। बिल्कुल। ये वाला एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी आपको पता होगा, ठीक है। ये द्रव्यमान कहता है कोणीय आवृत्ति बराबर ए अधिकतम विस्थापन और डबल एक्स तत्कालिक विस्थापन है। क्या कहता है वर्ष के बिंदु स्थिर वेग का ग्रहण कर लेती है तो जब वर्षा की बूंदें गिरती है तो उन गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। बिल्कुल, ठीक है। उसके प्रारंभ में वे वेग प्राप्त करती है लेकिन वायुमंडल में एयर रेजिस्टेंस के बढ़ने के समय बाद उन पर लगने वाला बल संतुलित हो जाते हैं। एक स्थिर वेग टर्मिनल कहता है वेलोसिटी से गिरने लगती है। बिल्कुल, ठीक है। आपका क्या कहता है अनुनादी और प्रेरित कंपन में अंतर। अनुनादी कंपन क्या था, जब कोई वस्तु अपनी प्राकृतिक आवृत्ति दोलन करती है तो उसका अनुनाद कहते हैं। प्रेरित कंपन जब कोई वस्तु किसी बाहरी बल में कंपन करती है तो क्या प्रेरित कंपन कहते हैं। बिल्कुल। चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन बताने से पहले आपको वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त सब किसी के पास जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन आपको क्या कहा है कि आदर्श, आपका यहाँ पे देख लीजिए, आदर्श के दो विशिष्ट ऊष्माओं को सूत्र का स्थापित करें तो किसी गैस के लिए दो प्रकार के विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। स्थिर आयतन विशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा जो गैस के ताप में एक डिग्री से भर कर दी जाती है जबकि उसका आयतन स्थिर रहता है। बिल्कुल सही बात है। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा जो गैस के ताप पर 1 डिग्री से बढ़ने जाती है जबकि उसके स्थिर बढ़ता है। ऊर्जा क्या कहता है, ऊर्जा समीकरण क्या है, ठीक है। आपका आदर्श गैस समीकरण, बिल्कुल ये अनुसार इतना लिख देना है आपका, ठीक है। संबंध गणना करने के बाद निम्नलिखित सूत्र है। बिल्कुल ये सारे सूत्र हैं, ठीक है। चलिए, कहता है न्यूटन के शीतलन नियम बताएं और उसके स्टीफेन के नियम को प्राप्त कीजिए। न्यूटन के शीतलन नियम इतना, ठीक है। वह कहता है कि किसी वस्तु के ताप पर परिवर्तन दर उसके ताप के परिवेश के ताप पर बीच में अंतर समानुपाती होता है। बिल्कुल। स्टीफेन का नियम क्या है, यह कहता है किसी वस्तु के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा इसकी सतह के क्षेत्रफल और तापमान के चौथी घात के समानुपाती होती है। बिल्कुल। जब टी परिवेश के ताप में थोड़ा सा ऊपर इसे न्यूटन के शीतलन नियम के बदलकर प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है बीट्स क्या दिखाई गए प्रति सेकंड में उत्पन्न बीट्स का संख्या 2 कहता है अध्यारोपित तरंगों की आवृत्ति का अंतर बराबर क्या है। बीट्स क्या है, जब दो लगभग समान आवृत्ति ध्वनि तरंगें आपस में अध्यारोपित की जाती है तो उनके बीच समय पर त्वरित वृद्धि कमी होती है तो इसे बीट्स कहा जाता है। बीट्स की संख्या क्या है, यदि दो ध्वनियों के कहता आवृत्तियों को बीट्स आवृत्ति कहते होती है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें लिख देना, बस इतना ही आपको था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, यानी प्रति सेकंड के बराबर बीट्स की संख्या दोनों तरंगों की आवृत्ति के अंतर बराबर होती है। आज का बिल्कुल दिया हुआ। चलो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दिए। साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त सब किसी के पास जरूर से शेयर कर दिए। देखिए, केमिस्ट्री का सभी का ऑब्जेक्टिव डाल दिया और इसका अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो PDF डाउनलोड कर लीजिए करके, और ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। सभी सब्जेक्ट का चाहिए और चैनल पर अपलोडेड है। चलो, आज का वीडियो इतना ही और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।